बच्चों, तो आई होप आप लोगों को सारे रूल्स क्लियर हो चुके हैं कि आपने टाइम पे ज्वाइन करना है, बीच में क्लास को लीव नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद इंटरैक्ट करना है, क्वेश्चन आंसर्स हमने बीच में देते रहने हैं, ठीक है। एंड जिससे मैं आप लोगों को जज कर सकूं कि बच्चे कौन से कितने ज्यादा इंटरेक्टिव हैं। चलिए, तो अब आते हैं हम अपने सिलेबस पर, जो है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। क्लियर है ना सभी रूल्स? थैंक यू प्रियंका, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो ये जो चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी का, एज यू नो कि थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आने के भी चांसेस रहते हैं, और आते भी हैं इसमें से, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं, कभी कभी 4 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे भी ये चैप्टर में बहुत कुछ है पढ़ने वाला। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर की ये है कि अगर हम फोकस होकर नहीं ना सुनेंगे तो फिर हमें ये समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं, तो क्या होता है, हम रिलेट कर पाते हैं ना अपने आप को। अब ये प्लांट्स है, प्लांट्स में कुछ बिल्कुल अलग चल रहा है, हम उसमें से खुद को रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो फोटोसिंथेसिस करते नहीं है। तो इसलिए प्लांट्स को समझने के लिए ना थोड़ा सा फोकस्ड रहना पड़ता है, क्योंकि हम रिलेट नहीं कर पाते उस चीज के साथ। तो इस चैप्टर में खासकर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको कहानियों के फॉर्म में, बड़े इंटरेस्टिंग फॉर्म में इस चैप्टर को समझाऊं, ठीक है। तो आप लोगों को कहीं भी डाउट होगा पूछ लेना, ठीक है। बाकी फोकस्ड रहना है, बीच में क्वेश्चंस पूछूंगी, सबने आंसर देने हैं, ठीक है। चलिए, तो सेकंड लेक्चर है ये हमारा। आई होप आपने फर्स्ट लेक्चर लगाया हुआ है अपने अपने टीचर्स के पास। अगर नहीं भी लगाया तो यू आर लकी ना, क्योंकि हम अभी रिवीजन करने वाले हैं पुरानी क्लास की, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं थोड़ा फास्टली। फोटोसिंथेसिस जो है, इट इज अ प्रोसेस जो प्लांट्स में तो होती ही होती है, ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स के अलावा कुछ एल्गी और कुछ बैक्टीरिया भी अपना फूड खुद बनाते हैं। तो अब ये आप लोगों पे देखिए क्वेश्चन अभी से शुरू हो गया, ठीक है, कि कौन सी कैटेगरी की एल्गी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है। हाँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेट करना आसान है ना, प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेट करना आसान नहीं है। तबस्सुम, यानी कि सबा के फोन में नेटवर्क इशू हो रहा है। ओके, ठीक है, बट अगर ट्राई करना कि आप दोबारा आ जाना। हाँ, क्लैडोफोरा आपने बिल्कुल वो, अभी कैटेगरी अगर हम बताएं, देखिए बीच में ब्लू ग्रीन एल्गी वाले बच्चे हैं, मुझे पता था। एल्गी, एल्गी इज ग्रीन एल्गी, नॉट ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ब्लू ग्रीन एल्गी कौन होती है? वेरी गुड, ब्लू ग्रीन एल्गी कौन होती है? वो बैक्टीरिया है, जिसका दूसरा नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया। वेरी गुड स्नेहा, साइनोबैक्टीरिया। सो जो एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है दैट इज ग्रीन एल्गी, और जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता है दैट इज साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ब्लू ग्रीन एल्गी इज अ बैक्टीरिया, ग्रीन एल्गी इज एन एल्गी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डाउटफुल बच्चे रहते हैं। चलिए, तो उसके बाद फोटोसिंथेसिस को हम 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? फोटो, फोटो मींस कौन सी फोटो? जो कैमरे में फोटो खींचते हैं हम अपनी सेल्फीज, वो। हाँ बिल्कुल, लाइट, गुड सान्या, फोटो इज लाइट, वेरी गुड अवनीश। एंड सिंथेसिस मींस, synthesis means to form something, to make something, making, very good स्नेहा, ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस मीन लाइट की प्रेजेंस से कुछ बनाना। अमेजिंग अमेजिंग, वेरी गुड। देखिए कितनी इंटरेक्शन हो रही है, कितने बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, वेरी गुड। ऐसे ही मजा आता है, मुझे थोड़ा रहेगा कि बच्चे सुन रहे हैं, अलर्ट होकर सुन रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। सो लाइट की हेल्प से खाना बनाना इज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पूरे अर्थ पे खाना बनाने का प्राइमरी सोर्स, नंबर 1 सोर्स है, इसके अलावा खाना कहीं और कहीं नहीं बनता। दूसरा, ऑक्सीजन रिलीज होती है इस प्रोसेस से, ठीक है। और इन ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफ्स का मतलब होता है फीडिंग। ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये मैं सिर्फ रिविजन करवा रही हूँ, ठीक है। एंड आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन भी देखी होगी, जो यहाँ पर गिवन है, यू हैव ऑलरेडी डन दिस। और आपको ये भी आपके टीचर ने बताया होगा कि जो साइंस है, साइंस अंधविश्वास पर या कई कई बातों पर नहीं मानती। साइंस किस पे मानती है? साइंस बिलीव्स ऑन व्हाट? साइंस बिलीव्स ऑन फैक्ट्स, साइंस बिलीव्स ऑन प्रूफ्स, एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो साइंस जो है वो एक्सपेरिमेंट करो और किसी चीज को प्रूव करो, उस पे मानती, एविडेंस, बिल्कुल, है ना।
सो इक्वेशन देखिए, इक्वेशन में क्या है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, तो क्या बनता है हमारा, फूड बनता है। किसका फॉर्मूला है ये, फूड किस फॉर्म में बन रहा है, ग्लूकोज की फॉर्म में बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, ग्लूकोज, है ना, प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। देखिए फोटोसिंथेसिस में CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वेरी गुड एवरीवन, ग्लूकोज, बिल्कुल। तो CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं प्लांट्स, ठीक है। अब ये सब कुछ प्रूव किया हुआ है, अब ये इक्वेशन जो हमने लिख दी, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मान लो ये पत्थर पर लकीर हो गई, हाँ वाटर भी फॉर्म होता है, बिल्कुल। सो ये प्रूव किया गया है, ये सब कुछ, ऑक्सीजन निकलती है, ये प्रूव किया गया है, सनलाइट चाहिए, ये प्रूव किया हुआ है। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आप लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में भी किए होंगे, तो एक बार हम वो एक्सपेरिमेंट्स जल्दी से रिवाइज कर लें, ठीक है। 10th क्लास वाले एक्सपेरिमेंट्स में भी रिवाइज नहीं करा रही हूँ क्योंकि वो थोड़े ज्यादा पुराने हैं, हम लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। चलिए, सबसे पहले आए थे हमारे प्रिस्टली जी। प्रिस्टली ने क्या बताया था, प्रिस्टली ने बताया था कि प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और उसने एक्सपेरिमेंट किया था बेल जार एक्सपेरिमेंट। अब मुझे बताएंगे उसने बेल जार एक्सपेरिमेंट में क्या क्या लिया था, कौन बताएगा, किस किस पे एक्सपेरिमेंट किया था उसने, 3 चीजें ली थी, माउस लिया था बिल्कुल, कैंडल लिया था बिल्कुल, और मिंट प्लांट, अमेजिंग, वेरी गुड, माउस पे, कैंडल और मिंट प्लांट, इन 3 चीजों से किया था, वेरी गुड, लकी, ग्रेट, एंड मिंट प्लांट। तो ये आपको पता होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन आते हैं कि किस किस पे एक्सपेरिमेंट किया था। बेल जार एक्सपेरिमेंट किस साइंटिस्ट ने किया था, जोसेफ प्रिस्टली ने, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम इंजन हाउस पे, गुड रोजी, वेरी गुड। इंजन हाउस ने ये बताया था कि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो उसने उसके लिए हाइड्रिला लिया था। हाइड्रिला क्या चीज है भाई, ये हाइड्रिला क्या है, कोई जानवर है या क्या है, इट इज एन एक्वेटिक प्लांट, वेरी गुड अवे, इट इज एन एक्वेटिक प्लांट, गुड, लकी। वाटर एनिमल नहीं है, एक्वेटिक प्लांट है, प्लांट। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये जीके यादव ने मुझे अपना नाम नहीं बताया, बच्चे आपका नाम क्या है, एक्वेटिक प्लांट, ठीक है। उसके बाद आते हैं श्रीनिवास, ठीक है, मैं लिख लूं, देन केम जूलियस वॉन सैक्स, इसने 2-3 चीजें बताई थी। एक तो ये बताई थी कि ग्रीन प्लांट्स फूड बनाते हैं, जिसमें मतलब क्लोरोफिल होता है, तो वो प्लांट्स फूड बनाते हैं, और वो फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। एस फॉर सैक्स है और एस से स्टार्च है, ये याद रखना है, ठीक है। वेरी सिंपल था इसका तो। फिर फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट था एंगलमैन। एंगलमैन ने क्या लिया था, सबसे पहले लाइट किस में से पास की थी उसने एक्सपेरिमेंट करने के लिए, प्रिज्म लिया था, वेरी गुड लकी, प्रिज्म लिया था, प्रिज्म में से व्हाइट लाइट पास की थी और उसमें से फिर विबग्योर बन गया था, वेरी गुड, शाबाश, विबग्योर बना था। फिर उसने ये जो इंडिविजुअल लाइट थी वो किस पे पास की थी, एक ऑर्गेनिज्म पे पास की थी, वेरी इंपॉर्टेंट, वो ऑर्गेनिज्म कौन था, क्लैडोफोरा, लिखा हुआ है मैंने, वेरी गुड अनीता। तो क्लैडोफोरा पे जब उसने किया, फिर चेक करने के लिए कि कौन से रीजन में ज्यादा ऑक्सीजन बन रही है, फिर उसने एक और ऑर्गेनिज्म लिया था, 2 ऑर्गेनिज्म लिए थे, बिल्कुल श्रीनिवास ने सही बताया। इसमें एक तो क्लैडोफोरा पे किया, फिर उसके बाद ये चेक करने के लिए कि कहाँ पर ज्यादा ऑक्सीजन बन रही है, उसके लिए उसने कहा क्या किया था, यहाँ पे किसको ग्रो करवाया था क्लैडोफोरा पे, एरोबिक बैक्टीरिया, याद आया, वेरी गुड रोजी, एरोबिक बैक्टीरिया, टू चेक कि कौन से एरिया में फोटोसिंथेसिस ज्यादा हुई है, वेरी गुड, अमेजिंग। और इसका कंक्लूजन क्या निकला था, कंक्लूजन ये निकला था कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस रेड एंड ब्लू रीजन में हो रही है और मिनिमम ग्रीन में, ठीक है। ये आप लोगों को बड़े अच्छे से याद है, तो मैं थोड़ा सा इसको फास्ट चलते हैं, ठीक है। इट्स वेरी गुड कि आप लोगों ने बड़े अटेंटिवली अपनी टीचर से सुना था ये चीज, हो सकता है वो आपकी लास्ट क्लास थी, इस वजह से भी आप लोगों ने बड़े अच्छे से क्लास लगाई थी, है ना, सबने वो क्लास बड़ी अच्छे से लगाई थी ना लास्ट क्लास अपनी अपनी टीचर के साथ, है ना।
आई नो आई नो। ठीक है, उसके बाद आए थे सीवी नील जी। नील मीन्स नीला, नीला होता है पानी। तो इसने क्या बताया था कि ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज हो रही है, वाटर से। CO2 और वाटर में से वाटर है जहां से ऑक्सीजन निकल रही है। तो इसने वेरी गुड लकी, और इसने एक स्पेशल टाइप का ऑर्गेनिज्म लिया था, कौन सा, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, वेरी गुड अनीता, ही टुक पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए उसके बाद आपने पढ़ा होगा कि लीव्स के एक स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है। दैट डे आई वाज वेरी अपसेट, इसलिए आप क्लास नहीं अच्छे से ले पाए। अपसेट इसलिए कि यू विल बी लीविंग योर टीचर्स क्लास। ओके, हैप्पी के भी नेटवर्क इशू हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, हैप्पी जस्ट ट्राई कि वो नेटवर्क इशू रिजॉल्व हो जाए सो दैट यू कैन कम बैक टू द क्लास। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है आज की। अगर आज वाली क्लास में समझ नहीं आया ना तो नेक्स्ट क्लास समझ नहीं आएगी। आज वाली क्लास पता है क्या है बच्चों, इट इज लाइक बाहुबली पार्ट 1। आज बाहुबली पार्ट 1 है, तो नेक्स्ट क्लास में इट विल बी पार्ट 2। तो आज का एक बड़ा सस्पेंस के साथ मैं आप लोगों को छोड़ूंगी क्लास में, तो मेक श्योर आप क्लास लगा रहे हो। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, धीरे धीरे बहुत इंटरेस्टिंग होगी। चलो कोई बात नहीं श्रीनिवास, आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोग अपनी पुरानी टीचर को याद ना करें, आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहे आज की क्लास। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। चलिए, मुझे ये बताइए कि लीव्स में स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस होते हैं, उस सेल का नाम क्या था? वेलकम। सेल का नाम क्या था? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सेल है। हम्म, एक्सीलेंट लकी, मीजोफिल सेल्स भूल गए। मीजोफिल सेल्स ये स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं लीव्स में जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है। इन सेल्स के अंदर एक ऑर्गेनेली होता है। हाँ, अब सही याद आ गया, उस ऑर्गेनेली को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है, इट इज नॉट एन ऑर्गेन, इट इज नॉट अ सेल। ठीक है, हाँ, गुड अवनीश। सो अब और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें एक फ्लैट कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एक फ्लैट कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड। अमेजिंग, वेरी गुड, ये थाइलाकॉइड है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़े ध्यान से सुनिए। ठीक है, रिपीट कर रही हूँ यशिका, यही चल रहा है अभी कि ये हमारा मीजोफिल सेल है। मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड। बिल्कुल सही बोला आपने। और थाइलाकॉइड को मैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक स्टैक करके रखूं तो क्या बन जाता है? ग्रैनम। बिल्कुल सही, एक के ऊपर एक थाइलाकॉइड है तो इट फॉर्म्स ग्रैनम। सिंगुलर इज ग्रैनम, एक से ज्यादा मैं बनाऊंगी तो वो हो जाएगा ग्रैना। ग्रैना क्या है? प्लूरल, जैसे माउस का माइस होता है वैसे। और दो ग्रैना बीच में ज्वाइंट थे बाय स्ट्रोमल लैमिला। पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? बिल्कुल, गुड। और फिर आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो सेल होता है, सेल, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड पार्ट है, मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। वेरी गुड, शाबाश। सो अब हमने क्या देखना है इसमें, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रही हूँ। थाइलाकॉइड जो है ना, थाइलाकॉइड पता है किसकी तरह काम करता है? इट इट एक्ट्स लाइक अ फादर, ये पापा की तरह काम करता है। और ये जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा इज लाइक माँ और मदर। अब ये कैसे, देखिए, पहले अब क्या होता है, पापा जाते हैं ऑफिस, वहां मेहनत करते हैं, काम करते हैं दिन के टाइम में। ठीक है, और क्या करके लाते हैं? पैसे कमा के लाते हैं। तो वो जो पैसे कमा के लाते हैं उससे फिर माँ क्या करती है? सब्जी खरीदती है और खाना बनाते हैं। ऐसे ही होता है, फादर दिन में मेहनत करता है, काम करता है, रात को घर आते हैं, फिर मम्मी सब्जी बनाते हैं, खाना बनाते हैं। ठीक है, सो प्लांट्स में भी ये थाइलाकॉइड जो है ना, दे आर लाइक फादर।
फादर मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, दिन में काम करते हैं फादर, तो यहाँ पे होता है लाइट रिएक्शन। सुना है आप लोगों ने नाम इसका? लाइट रिएक्शन, प्लांट में दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन क्यों बोलते हैं, इन बात को समझ आ गया? क्योंकि ये लाइट पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली सन से इसको लाइट चाहिए तभी ये रिएक्शन होगा, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा। ऑफिस दिन में काम करने जाएंगे ना पापा, तो ये लाइट पे डिपेंडेंट है डायरेक्टली। ठीक है, अब जो पापा हैं वो क्या करते हैं, मेहनत करके वो पैसे कमा रहे हैं, है ना, खाना नहीं बना रहे हैं। खाना बनाने के लिए जो हमें चीज चाहिए, पैसा चाहिए ना, आजकल के टाइम में इफ यू नीड फूड, आपको पैसा चाहिए, तो वो पैसा कमा रहे हैं, यानी कि वो प्रेपरेशन कर रहे हैं। किस चीज की प्रेपरेशन कर रहे हैं? खाना बनाने की। कैसे प्रेपरेशन कर रहे हैं? पैसे कमा के। अब सेल के लिए वो पैसा क्या है, सेल के लिए पैसा क्या होता है? एटीपी। यहाँ पर 200,000 के नोट थोड़ी चलेंगे सेल में, सेल के लिए तो पैसा उसका एटीपी है, यही उसका सारा धन दौलत है, और एनएडीपीएच। तो ये वो चीज है जो थाइलाकॉइड बना रहा है। ठीक है, समझ आया? बड़ा इंटरेस्टिंग है। लाइट रिएक्शन हो रहा है और उस लाइट रिएक्शन से क्या बन रहा है? पैसा बन रहा है। वो पैसा क्या है? एटीपी और एनएडीपीएच। फिर रात को पापा क्या करते हैं, पैसे कमा कर लाते हैं, तो क्या करते हैं, किसको दे देते हैं? माँ को दे देते हैं। माँ को दे दिया तो सेल ने क्या किया, मम्मी को दे दिया, बिल्कुल। एटीपी और एनएडीपीएच किसको दे दिया? स्ट्रोमा को दे दिया। अब स्ट्रोमा, एनएडीपीएच क्या है बच्चे, करेंगे, निकोटिन, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, कोई नहीं, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, हाँ, तो ये जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं, इस प्रोडक्ट को किसको दे दिया उसने? मम्मी को दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मम्मी ने उससे यूज करके इस प्रोडक्ट को क्या बना दिया? फूड बना दिया, यानी कि प्लांट्स ने क्या बना दिया? ग्लूकोज बना लिया। ठीक है, सो मेसोफिल सेल्स में क्या हो रहा है, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड है, थाइलाकॉइड में हो रहा है लाइट रिएक्शन। ठीक है, वो लाइट रिएक्शन जो है उसमें क्या हो रहा है? प्रेपरेशन हो रही है खाना बनाने की। फिर स्ट्रोमा में क्या होता है? हाँ, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, बिल्कुल। स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन। अच्छा, ये डार्क रिएक्शन के बारे में ना थोड़ा सा सुन लीजिए। अब इसको डार्क रिएक्शन तो कहते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये अंधेरे में हो रहा है। मम्मी खाना सिर्फ रात को तो नहीं बनाती ना, सुबह भी बनाती है, शाम को भी बनाती है। तो खाना बनाने के लिए रात का होना जरूरी नहीं है, खाना बनाने के लिए पैसे होने चाहिए। तो डार्क रिएक्शन जो है ना, डार्क रिएक्शन के लिए एटीपी और एनएडीपीएच यानी कि प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन चाहिए, बिल्कुल सही। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, इसको डायरेक्टली लाइट नहीं चाहिए, इट इज लाइट इंडिपेंडेंट। बट इसको लाइट नहीं चाहिए, सनलाइट हो ना हो इसको कोई फर्क नहीं है, इसको क्या चाहिए? इसको पैसा चाहिए। पैसा मिलेगा, एटीपी एनएडीपीएच मिलेगा, तो डार्क रिएक्शन होगा। ठीक है, सो एक तरह से आपको रफ आइडिया मिल गया हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। हम लाइट रिएक्शन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, हम डार्क रिएक्शन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये पता लग गया कि लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा है और लाइट रिएक्शन क्या कर रहा है, फिर उससे डार्क रिएक्शन क्या कर रहा है। एक बार फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन को देखो, इसमें दो रॉ मटेरियल चाहिए, दो रॉ मटेरियल, कौन से? CO2 एंड वाटर, एक CO2 और एक वाटर। तो ये याद रखना है कि लाइट रिएक्शन में, ये जो हमारा लाइट रिएक्शन है इसमें वाटर यूज होता है, एटीपी के फुल फॉर्म बच्चे हमने उसमें नहीं किया, बायोमोलिक्यूल्स में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, बिल्कुल। और ये आपको बनाना भी सिखाया था कैसा दिखता है, तभी तो बायोमोलिक्यूल चैप्टर हमने पहले किया था। सो लाइट रिएक्शन में वाटर चाहिए, और ये जो डार्क रिएक्शन है इसमें CO2 आती है और फूड बनता है। ठीक है, कैसे होता है पढ़ेंगे डिटेल में, अभी सिर्फ इतना याद रखना है।
बहुत डिटेल में करने वाले हैं हम इसको, बिल्कुल मनीषा, वेरी गुड। चलिए, सो लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन ये हम पढ़ चुके हैं। लाइट फेज, इसको हिल्स रिएक्शन भी बोलते हैं। हाँ जी अभय, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। देन इज डार्क फेज, इसको ब्लैक मैन्स रिएक्शन भी कहते हैं। किसी और बच्चे को भी नेटवर्क इशू हो रहा है? हाँ, रीजॉइन कर लीजिए बच्चे, बस बीच में ऐसे लीव मत करना, बताकर आप लोग वो कर सकते हैं, ठीक है निशा, थैंक यू। डार्क फेज का बच्चों ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये डार्क फेज ना, इसका नाम एक मिसनॉमर है। मिसनॉमर मतलब इसका नाम कुछ है बट इसकी जो हरकत है वो इसके नाम से मैच नहीं करती। डार्क का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अंधेरे में होता है। डार्क का मतलब है कि इसको लाइट नहीं चाहिए, चाहे दिन हो चाहे रात हो, ये हो जाएगा अगर इसके पास एटीपी और एनएडीपीएच है, तो डार्क रिएक्शन हो जाएगा। सो इट इज अ मिसनॉमर। ये बिल्कुल मत समझना आई एम रिपीटिंग कि डार्क रिएक्शन का मतलब है कि ये अंधेरे में होता है। फोटोसिंथेसिस अंधेरे में नहीं होती है, ये स्ट्रोमा में होता है बिल्कुल, बट ये अंधेरे में नहीं होता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, स्ट्रोमा में होता है। अब ये एक हमारा फ्लो चार्ट है जो अभी हमें कुछ समझ नहीं आएगा, जब हम सब कुछ पढ़ लेंगे फिर हम इसको रिवाइज करेंगे, फिर आपको क्लियर होगा। इट्स क्लियर प्रियंका? ठीक है। अब मैं आपको एक टॉपिक कराना चाहती हूँ, इमर्सन इफेक्ट। इमर्सन रेड ड्रॉप इफेक्ट, देखिए जी लास्ट स्लाइड। ये हम करेंगे आफ्टर वी डू लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, फिर हम इसको रिवाइज करेंगे, फिर हमें ये ज्यादा समझ आएगा, अभी हमें कुछ समझ नहीं आएगा इसमें से। चलिए तो एक कहानी सुनिए। ये इमर्सन नाम का एक साइंटिस्ट था, अपने टीम के साथ काम कर रहा था। आपको पता है, इसको पता है कि व्हाइट लाइट किसकी बनी हुई है? विबग्योर की। अब तक तो हमें भी ये चीज पता है, विबग्योर की बनी है। 400 से लेके अराउंड 700 नैनोमीटर तक इसकी रेंज जाती है। तो इसने क्या किया, इसने फोटोसिंथेसिस पर देखा कि वेवलेंथ का क्या असर है। तो ये धीरे धीरे वेवलेंथ इंक्रीज करता गया और देखता गया कि फोटोसिंथेसिस पर क्या असर हो रहा है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इंक्रीज करी वेवलेंथ और देखा कि फोटोसिंथेसिस बढ़ रही है, कम हो रही है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसने फोटोसिंथेसिस को कैसे मेजर किया? इन टर्म्स ऑफ क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड क्या होता है कि पर फोटोन लाइट का गिरने पर, फोटोन तो आपको पता है ना लाइट का एक यूनिट है, एक फोटोन पास करने पर कितनी ऑक्सीजन निकल रही है, जितनी ऑक्सीजन निकल रही है उतना ही फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो उसने क्या देखा, क्वांटम यील्ड देखी। तो इस तरह का कुछ ग्राफ बना, देखो ध्यान से। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ाई तो ये ग्राफ कुछ ऐसे ऐसे बना, पहले नीचे डिप किया, फिर ऊपर बढ़ा, ठीक है। फिर 680 पे जब आया ना, ध्यान से सुनो, जब उसने 680 से वेवलेंथ इंक्रीज की तो बड़ा एक शॉकिंग सा उसको दिखा। उसको दिखा कि एकदम से 680 से वेवलेंथ इंक्रीज करी तो एकदम से क्वांटम यील्ड ड्रॉप कर गई, बिल्कुल ड्रॉप आ गया। 680 के बाद सडनली ड्रॉप आ गया। इसको उसने कहा रेड ड्रॉप। नाउ व्हाट इज दिस रेड ड्रॉप? रेड ड्रॉप मींस रेड की वेवलेंथ अराउंड जो 680 नैनोमीटर है, ठीक है। सो उस जैसे उसने 680 क्रॉस की तो एकदम से ड्रॉप आ गया। तो उसको लगा कि यहाँ पर 680 के अराउंड 700 तक कुछ गड़बड़ है। तो इसने थोड़ा सा 680 से छोटी वेवलेंथ ले ली और 680 से बड़ी वेवलेंथ ली। इसने क्या किया, इसने सिंगल वेवलेंथ पास करी है, सिंगल वेवलेंथ पास की 680 के अराउंड। पहले उसने 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ पास की। 700 की वेवलेंथ पास की तो उसने देखा कि क्वांटम यील्ड आई 10। क्वांटम यील्ड की वैल्यू क्या आई? 10। ध्यान से सुनो, फिर उसने 680 से थोड़ी कम 653 नैनोमीटर की रे पास की तो क्वांटम यील्ड आई 53, ठीक है। फिर उसने दोनों का कॉम्बिनेशन पास किया, 700 और 653। ये जो 653 है इसको 680 तक की रेंज में काउंट किया जाता है। तो आप ये समझ लिए कि उसने 700 प्लस 653 से लेके 680 तक की लाइट जो है इनमें से इकट्ठे पास की, ठीक है। सो उसने क्या देखा, क्वांटम यील्ड कितनी बढ़ गई? 72 वैल्यू आई। इतना सडन इंक्रीज। मैम डार्क रिएक्शन में अगर हम डायरेक्टली सनलाइट दे दें
तो ग्लूकोज बनेगा या नहीं, या फिर हमें डार्क रिएक्शन में एटीपी एन, हाँ हाँ हाँ, डार्क रिएक्शन में एटीपी एनएडीपीएच इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे लाइट हो चाहे डार्क हो वो मैटर नहीं करता। ठीक है मनीषा? हाँ जी। सो अब यहाँ पे इन्होंने देखा कि दो वेवलेंथ्स को इकट्ठे जब प्लांट पे डाला तो फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा है, इसका मतलब प्लांट्स में कुछ गड़बड़ है ना? सो उन्होंने देखा कि यहाँ पर इसका मतलब प्लांट्स में दो ऐसी चीजें, दो सिस्टम ऐसे हैं जो एक सिस्टम 700 की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है और एक सिस्टम 680 वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ से इन्वेंशन हुई, डिस्कवरी हुई दो फोटो सिस्टम्स की। डार्क रिएक्शन बच्चे अभी हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं डार्क रिएक्शन। तो अभी आपने सिर्फ इतना समझना है कि डार्क रिएक्शन में क्या होता है, जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट बन के आया है उससे फिर फाइनली फूड बनेगा। फाइनली फूड जो है वो कहाँ बन रहा है? डार्क रिएक्शन में, ग्लूकोज। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन में यही है, ये स्ट्रोमा में हो रहा है और इसमें फाइनली फूड बनेगा। अब वो कैसे बनेगा ये हम पढ़ेंगे डिटेल में, अभी आपको समझ नहीं आने वाला। पहले लाइट पढ़ेंगे फिर बाद में डार्क पढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ से पता लगा कि दो फोटो सिस्टम प्लांट में प्रेजेंट हैं। एक फोटो सिस्टम 700 नैनोमीटर को अब्सॉर्ब करता है, इसको PS1 कहते हैं, प्ले स्टेशन नहीं है ये, PS फोटो सिस्टम। और दूसरा 680 को अब्सॉर्ब करता है, इसको PS2 कहते हैं। ये समझ आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? दो फोटो सिस्टम इन्वेंट हो गए, ये फोटो सिस्टम कहाँ है, कैसे हैं, क्या, ये अभी नहीं पता, दो हैं बस, इतना पता है कि दो हैं। ठीक है, ये डिफरेंस जब हम पढ़ लेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, जब सारा पढ़ लेंगे अभी आपको इतना अच्छे से समझ नहीं आएगा। चलिए, अब मैं बनाती हूँ क्लोरोप्लास्ट, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। ये मैंने क्लोरोप्लास्ट बनाया, ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं? इस स्टैक को ग्राना बोलते थे। एक थाइलाकॉइड के ऊपर थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड। अब मैं आपको सिर्फ एक थाइलाकॉइड जूम करके दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना, ये एक थाइलाकॉइड पूरा बड़ा करके दिखा रही हूँ। दिस इज वन थाइलाकॉइड। ठीक है, ये ब्लू कलर में मैंने क्या बनाया है? एक थाइलाकॉइड जूम कर दिया। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइए कि ये जो येलो वाला एरिया है थाइलाकॉइड के बाहर जो मैं मार्क कर रही हूँ, ये क्या होगा? ये मैट्रिक्स, ये क्या होगी? इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। वेरी गुड अनीता, ये स्ट्रोमा हुआ। और ये ब्लू वाला जो, और ये वाला एरिया, ये क्या हुआ? इसे क्या बोलते हैं हम? इसे हम कहते हैं थाइलाकॉइड का ल्यूमेन। वेरी गुड सान्या, दिस इज द ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में कितनी लेयर्स होती हैं? क्लोरोप्लास्ट में कितनी लेयर्स होती है? दो, मैंने एक ही बनाई है, तो इसमें ऐसे ये डबल मेम्ब्रेन है। अभी मेरे से अच्छी नहीं बन रही बट आई होप आप समझ रहे हो, ऐसी डबल लेयर है। वेरी गुड, दो लेयर। ठीक है, ये जो थाइलाकॉइड है, थाइलाकॉइड की भी अपनी मेम्ब्रेन है, थाइलाकॉइड की अपनी मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है। थाइलाकॉइड इज अ सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज अ सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अब हर एक मेम्ब्रेन आपको पता है किसकी बनी होती है? मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? बताइए बताइए, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन है चाहे वो कोई भी मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर की। एक मेम्ब्रेन में लिपिड की दो बाइलेयर्स होती हैं, तो दो बाइलेयर्स एक सिंगल मेम्ब्रेन बनाती हैं, तो आपको पता है ना। लिपिड की जो बाइलेयर है वो कुछ ऐसी दिखती है, इसमें ऊपर लिपिड्स होते हैं और नीचे लिपिड्स होते हैं। सो ये जो थाइलाकॉइड की सिंगल लेयर है, इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर। एक बार हम बनाकर देखते हैं। अब मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ टू बी मोर प्रिसाइज। विशाल को भी नेटवर्क इशू हो रहा है आज, क्या हो गया सबको, नेटवर्क इशू क्यों हो रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मैंने बोला ना पार्ट 1 है ये, समझ नहीं आएगा पार्ट 2 अगर आज की क्लास नहीं अटेंड।
अजय गुप्ता को भी, मतलब शालू को भी हो रहा है। ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, बहुत सारे बच्चे सिर्फ नेटवर्क इशू की वजह से ही चले गए, 3-4। ओके चलो कोई बात नहीं बच्चे, जितना सुना जाता है उतना सुनिए। ओके ओके निशा आगे, वेलकम। अब ये जो हमारी थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ना कुछ प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इम्बेडेड है फोटो सिस्टम। याद है अभी पढ़ के हटे हम, 2 फोटो सिस्टम्स हैं। अब ये 2 फोटो सिस्टम्स कहाँ पर प्रेजेंट है, कहाँ पर लगे हुए हैं? थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर फिट हुए हैं। ये एक फोटो सिस्टम है, ये PS2 है, और फिर है हमारा दूसरा फोटो सिस्टम PS1। ये वाइट वाला PS1 है। समझ आया? ये फोटो सिस्टम प्रेजेंट कहाँ पे है? अब आप सोच रहे होगे प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर फिट हुए हुए हैं। अब जरा सा रिवाइज करो, बैक गियर लगाइए। अब आप लोगों की बारी फिर से आ गई। आपने लास्ट क्लास में पिगमेंट्स किए होंगे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। 4 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के नाम याद है? कौन बताएगा? माइक में बोलेंगे। हैंड रेज कीजिए जिसको आंसर पता है। ओ माय गॉड, सो मेनी हैंड रेजेस। हाँ जी सान्या। मैम क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, वेरी गुड। तो 4 पिगमेंट्स कौन से थे? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, xanthophylls एंड कैरोटीनॉइड्स। इनमें से मेन पिगमेंट कौन सा होता है? किंग, राजा कौन है? राजा है क्लोरोफिल ए, दिस इज द किंग। और ये क्या है? उसकी सेना, आर्मी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं चीफ पिगमेंट। जो मेन कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है? ब्लू एंड रेड को। और ये जो इसकी आर्मी है, इसकी सेना है, ये क्या करती है? इसको हम क्या बोलते हैं? इनको हम कहते हैं एक्सेसरी पिगमेंट। वेरी गुड सान्या। ये जो बाकी बची कुची लाइट्स हैं उसको कैप्चर करते हैं। जिनको क्लोरोफिल ए नहीं कर पाता उनको एक्सेसरी पिगमेंट्स कैप्चर करते हैं और क्लोरोफिल ए को दे देते हैं, और दूसरा उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं फोटो ऑक्सीडेशन से। आपने पढ़ा हुआ है। बट क्या आपने कभी सोचा है कि ये पिगमेंट्स प्रेजेंट कहाँ है, इनकी लोकेशन क्या है? कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये पिगमेंट्स? कहाँ मौजूद है भाई? इसका आंसर है दे आर प्रेजेंट इन, हाँ, क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पर? क्लोरोप्लास्ट में। ये इन्हीं फोटो सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है। ये जो मैंने आपको बताया ना फोटो सिस्टम है, ये जो फोटो सिस्टम बताया, इनमें ये पिगमेंट्स प्रेजेंट है, PS2 और PS1 में। सो ये फोटो सिस्टम, इट कंटेन्स ऑल द पिगमेंट्स। अब ये कहाँ होते हैं इस फोटो सिस्टम में? इस फोटो सिस्टम के ना ऐसे कुछ 3 पार्ट्स हैं। ये जो फोटो सिस्टम है, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, ध्यान से देखना। आप फोटो सिस्टम में कहाँ पे, वही बताने लगी हूँ, मैं भी वही बताने लगी हूँ, ध्यान से देखिए। अच्छा रुको, मैं इसको इससे बनाती हूँ। ये आपको किसकी तरह लग रहा है? किसी टेडी बियर के फेस की तरह लग रहा है ना? ये फोटो सिस्टम है। ये सेंटर वाला पार्ट होता है रिएक्शन सेंटर, मैं RC से लिख रही हूँ। और ये जो साइड वाले 2 पार्ट हैं एलिफेंट जैसा, हाँ, ये है एलिफेंट के ईयर्स। ये है LHC यानी कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ध्यान से देख लो इसमें, ये जो साइड वाले पार्ट होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये साइड वाले, सेंटर वाला है रिएक्शन सेंटर। ठीक है, बिल्कुल एंटीना। हाँ, अब ये जो रिएक्शन, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब क्या है? लाइट को हार्वेस्ट करने वाले पिगमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल बी। यहाँ कौन प्रेजेंट है? क्लोरोफिल बी, रेड कलर से मैंने मार्क कर दिया। देन xanthophylls, ग्रीन कलर से मार्क कर दिया मैंने xanthophylls, ये भी यहीं पे प्रेजेंट होते हैं। एंड देन येलो कलर से मैंने लिख दिया कैरोटीनॉइड्स।
ये कैरोटिनॉइड्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है। ये तीनों हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में। इनको हम एंटीना मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एंटीना क्या करता है, सिग्नल कैप्चर करता है ना, तो ये पिगमेंट्स भी सनलाइट को कैप्चर करते हैं। और सेंटर में राजगद्दी पे कौन प्रेजेंट है, इसको कौन से कलर से करें हम, व्हाइट से कर देते हैं। सेंटर में राजगद्दी पे कौन बैठा है, हमारा मेन मॉलिक्यूल किंग। राजा कौन था, वो भी अपनी रानी के साथ। यहाँ पे पेयर है क्लोरोफिल ए का। वेरी गुड, हैप्पी, गुड सन। क्लोरोफिल ए यहाँ सेंटर में प्रेजेंट है। अब देखो होता क्या है। अच्छा, पहले मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ, PS2 और PS1 में क्या डिफरेंस है। PS2 और PS1 में सिर्फ रिएक्शन सेंटर में डिफरेंस है। ये जो रिएक्शन सेंटर है ना, ये इनका डिफरेंट होता है। इनका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेम है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दोनों का सेम होता है, PS2 और PS1 का। जो PS2 का क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है ना, ये स्पेसिफिकली कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, 680 नैनोमीटर की। बस ये डिफरेंस है। और जो रिएक्शन PS1 का क्लोरोफिल है, ये कौन सी लाइट को बेस्ट एब्जॉर्ब करता है, 700 नैनोमीटर की। बस ये डिफरेंस है। बाकी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह ये सब बिल्कुल सेम है दोनों में। बेस्ट एब्जॉर्ब वो इस वेवलेंथ को करता है, बस ये इसमें डिफरेंस है। अब देखते हैं कि लाइट को एब्जॉर्ब कैसे करता है। सपोज यहाँ पे ये रेड कलर में कौन था, मेरा क्लोरोफिल बी था ना। सपोज दिस इज माय क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल। अब इस पे क्या पड़ रही है, लाइट पड़ रही है। लाइट, सनलाइट पड़ी। सनलाइट में क्या है, बहुत सारी एनर्जी है। तो जब एनर्जी एकदम से क्लोरोफिल बी को मिली, तो क्लोरोफिल बी क्या हो गया, एक्साइट हो गया। इसके अंदर ये एक एटम है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। अगर आपको पता हो, यहाँ दिखाती हूँ। सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के साइड पे ऑर्बिटल्स होती हैं। ये तो आपने 9th क्लास में पढ़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ नीचे वाले ऑर्बिटल में है, लेकिन जब उसको एनर्जी मिलती है तो वो एक्साइट होकर जंप मारता है और बिल्कुल बाहर वाले ऑर्बिटल पे पहुंच जाता है। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही करता है, उछलता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया। तो जब लाइट एनर्जी पड़ रही है, लाइट में तो बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, अगर आजकल हम एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं, क्या एनर्जी ड्रिंक, रेड बुल, ये सब हो गया, स्टिंग वगैरह, है ना, तो इसको पी के एकदम से एनर्जी आ जाती है ना। सो इसका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, छलांग मारेगा, ऊपर जंप मारेगा, एकदम से जंप मार के ऊपर हायर ऑर्बिटल में पहुंच जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, शांत हो जाएगा, थोड़ी देर बाद वापस भी आ जाएगा। लेकिन जो इसके अंदर एनर्जी थी, वो एनर्जी साथ में नहीं लाता। वो एनर्जी किसको दे देता है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल को दे देगा। नेक्स्ट मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, एक्सैंथोफिल हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल होगा, नेक्स्ट उसको दे देगा। खुद इलेक्ट्रॉन, ये इट इज लाइक बास्केटबॉल। बास्केटबॉल से याद रखना है, जब आपके पास बॉल आती है, हम बास्केटबॉल खेलते हैं, जैसे ही हमारे हाथ में बॉल आएगी, हम क्या करते हैं, एक्साइटेड होकर जंप मारते हैं और अपने टीममेट को कैच करवाते हैं, और फिर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। ऐसे ही करते हैं, ठीक है, एकदम से एक्साइट होते हैं, बॉल पास करके फिर नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये पिगमेंट्स क्या करते हैं, ये बास्केटबॉल खेलने लग जाते हैं, कैच कैच खेलने लग जाते हैं। सो क्या हो रहा है, ध्यान से देखना बिल्कुल, ठीक है। लाइट एनर्जी फॉल की किसी भी मॉलिक्यूल पे, इस मॉलिक्यूल पे फॉल की, इसने इधर पास कर दी, इसने आगे पास कर दी, फिर ये एनर्जी क्या हो रही है, पासम पास चल रही है, एक दूसरे को एनर्जी पास कर रहे हैं। सेम इधर, इसने इसको पास कर दी, इसने इसको एनर्जी कैच कैच कर दी। फिर फाइनली जब इनके पास आ जाती है सब में, फिर ये किसको भेजते हैं, सारी एनर्जी राजा को दे देंगे, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को एनर्जी दे देंगे। फिर क्या होगा, हमारे राजा जी का इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट हो जाएगा। होगा कि नहीं, द इलेक्ट्रॉन विल गेट एक्साइटेड, बिल्कुल होगा एक्साइट। सो ये यहाँ पर हमारा पार्ट 1 होता है खत्म, बाहुबली का। अब यहाँ पर सस्पेंस क्या है, यहाँ पर सस्पेंस ये है कि जो सारा एनर्जी, अभी एनर्जी नहीं बनी है, अभी तो एनर्जी बनी नहीं, एटीपी बना ही नहीं, एनएडीपीएच बना ही नहीं। अभी क्या हुआ है, अभी तो सिर्फ गेम चल रही है बास्केटबॉल की, बस एक पिगमेंट दूसरे पिगमेंट को ये पास कर रहे हैं।
ठीक है, मैं हाँ एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो, जब भी किसी पिगमेंट पे लाइट पड़ती है तो उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, खुश हो जाता है, जंप मारता है, छलांग मारता है, जैसे हम अपने बॉल जो है छलांग मारते हैं और पास कर देते हैं दूसरे प्लेयर को, अपनी टीम वाले को। ठीक है, फिर वो आगे पास करता है, वो आगे पास करता है, तो फिर एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है और फिर वापस आ जाता है, लेकिन एनर्जी साथ में नहीं लाता है, एनर्जी नेक्स्ट मॉलिक्यूल को पास कर देता है। तो इस तरह से एनर्जी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक, एक पिगमेंट से दूसरे पिगमेंट में ट्रांसफर, कैच कैच चल रहा है, ट्रांसफर हो रही है एनर्जी। और फाइनली एनर्जी किसको मिल जाती है, फाइनल एनर्जी किसको ट्रांसफर कर दी जाती है, क्लोरोफिल ए को। तो अब आगे क्या होगा, अभी कितने बजे कौन बोल रहे हैं, ये सेक्शन कितने बजे तक चलेगा बच्चे, बस 9:15 तक, अभी हम ओवर करने वाले हैं इसको जस्ट। ठीक है, अभी मैं आपको जस्ट सस्पेंस दे रही हूँ कि अब जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरोफिल ए के पास आया, अब ये कहाँ जाएगा, एक्साइट हो गया, एक्साइट होकर अब इसके साथ आगे क्या होने वाला है ये हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की प्रोसेस पढ़ेंगे, वैसे भी वो बहुत कॉन्टिन्यूस और बड़ी होने वाली है। तो फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक कुछ नहीं बना, एनर्जी नहीं बनी, एटीपी नहीं बनी, अभी तक तो गेम चल रही है सिर्फ, लेकिन अब आगे क्या होगा ये सस्पेंस है, और ये हमारे पार्ट 2 यानी कि नेक्स्ट क्लास में सस्पेंस खुलेगा। हाँ, ये आगे किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्या होगा, बहुत लंबी प्रोसेस चलने वाली है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप आप लोग एक्साइटेड है नेक्स्ट क्लास के लिए, पढ़ के आएंगे, इतना इतना पार्ट अच्छे से पढ़ के आएंगे तभी आगे कंटिन्यू करने का फायदा है, अगर ये पार्ट नहीं पढ़ के आएंगे फिर मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो एवरीवन इज एक्साइटेड, दैट्स गुड। हाँ, नोट्स मैं बिल्कुल भेजूंगी, मैं आप लोगों को भेज दूंगी, आज अभी सेंड कर दूंगी, तो आप ये पढ़ के आना। ठीक है गाइस, कैसी लगी आपको क्लास, आई होप आपको मजा आया एंड आप सबने काफी रिलेट किया आज की क्लास में, अच्छी थी। हाँ जी, जी के जी आप क्या कहना चाहते हैं, बिल्कुल सही, नाइस। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। नेक्स्ट पार्ट के लिए रेडी रहना, पढ़ के आना। ठीक है एवरीवन, चलिए, थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि श्रीनिवास, बाय बाय शालू। ठीक है, हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन।